Hello बच्चों, let's read out the question first. The line 2x minus y plus 4 is equals to 0 cuts the parabola y square is equals to 8x in P and Q. The midpoint of PQ is. So यहाँ पर देखिए बेसिकली एक लाइन है, ठीक है ना, वो पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है P एंड Q के. सो P और Q के बिटवीन का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले का. दैट इज लेट्स सपोज के वो कुछ x एंड y कोऑर्डिनेट होंगे. सो x हो जाएगा x1 प्लस का x2 बाय 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा मिड पॉइंट का y1 प्लस में y2 बाय 2. Now what are x1 y1 and x2 y2? So ये है p and q के कोऑर्डिनेट. सो हमें p and q के पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे. सो अल्टीमेटली हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा, राइट. सो स्टार्ट करते हैं फिर. सो सबसे पहले मुझे इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x माइनस ऑफ y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. यदि मैं y के लिए लिखूँ सो ये हो जाएगा 2x प्लस 4, ठीक है ना. y इज इक्वल्स टू x प्लस 4. While if you see that, so हमें क्या दे रखा है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x. सो y की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x. सो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी कि 16x प्लस 4 चौका 16. दिस विल बी इक्वल्स टू 8x. अब इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि प्लस का 8x प्लस में 16. दिस विल बी इक्वल्स टू 0. 4 को कॉमन ले जाएंगे, उधर लेकर जाएंगे तो 0 हो जाएगा. तो x स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8x प्लस 4 फोर ज़ा 16 इज इक्वल्स टू 0. सो बेसिकली इसके हमें दो रूट्स मिलेंगे. एक हो जाएगा x1 तो दूसरा हो जाएगा x2, ठीक है. सो जो x1 प्लस में x2 है दिस विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस बी बाय ए, राइट. सो माइनस बी बाय ए, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, ये 4c है और a 1 है. सो हो गया सिंपली x1 प्लस x2, वो जो दो रूट आएंगे उनका सम माइनस 2 के इक्वल. इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये तो आ गया हमारे पास. नाउ व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट. सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए x का मान हम इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स का मान हो जाएगा y स्क्वायर बाय 8, ठीक है ना, प्लस में 4. सो अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से. सो दिस इम्प्लाइज 2 4 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, यानी कि ये जो इक्वेशन बनेंगी. सो यदि मैं इक्वेशन फॉर्म करूँ सो मुझे मिल जाएगा y स्क्वायर और ये उधर जाके माइनस का 4 इंटू वाई प्लस में 4 4 ज़ा 16, ठीक है. दिस विल बी इक्वल्स टू 0. सो इसके भी हमें दो रूट्स मिलेंगे. एक हो जाएगा y1 तो दूसरा हो जाएगा y2. सो यदि मैं यहाँ से सम ऑफ रूट निकालूँ y1 प्लस y2, सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ माइनस का 4 बाय 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 4, ठीक है ना. सो इतना यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, राइट. सो देखिए अब हमें फाइंड क्या करना था, मिड पॉइंट फाइंड करना था इस P एंड Q का. सो यदि मैं यहाँ से देखूँ सो मुझे P क्या दे रखा था, P को हमने माना था x1 y1 और जो Q था उसे हमने माना था x2 y2, ठीक है ना. और उनके सम हमारे पास यहाँ पर निकल के आ चुके हैं. सो जो मिड पॉइंट होगा लेट सपोज कि वो M है. सो अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फॉर्मूला वो हो जाएगा x1 प्लस में x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस में y2 बाय 2 के इक्वल. सो दिस इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट x1 प्लस x2 कितना निकल के आया है माइनस ऑफ 2 बाय 2 प्लस सॉरी कॉमा y1 प्लस y2 कितना निकल के आया है 4 बाय 2. सो दिस विल कम आउट टू बी -1, 2. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला.
Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.